कैलाश राणा शिवचंद्रमौली फणींद्र माथा मुकुटी झलाली कारुण्य सिंधु भव दुख हारी तुझ बिन शंभो मुझको नितारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, यानी इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने वैराग्य का त्याग कर वैवाहिक जीवन को अपनाया था। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है और भगवान शिव का अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद व्यक्ति को मिलता है। इसी के साथ आइए जानते हैं इस बार महाशिवरात्रि कब है। महाशिवरात्रि का व्रत इस बार बुधवार 26 फरवरी को रखा जाएगा। दरअसल 25 फरवरी की मध्य रात्रि ही फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। महाशिवरात्रि 2025 पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लें और फिर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की सुबह शाम दोनों समय पूजा करें। साथ ही इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को वस्त्र अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर सुहागन महिलाएं श्रृंगार का सारा सामान माता पार्वती को जरूर चढ़ाएं। साथ ही इस दिन महाशिवरात्रि के मौके पर भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा जरूर अर्पित करें। साथ ही इस दिन पूरे शिव परिवार को यानी भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी महाराज को भी वस्त्र जरूर अर्पित करें। महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसके अलावा हर महीने आने वाली चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा सबसे कमजोर स्थिति में होता है, इसलिए भगवान शिव ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। इसलिए इस दिन जो व्यक्ति भगवान शिव की उपासना करता है, उसकी कुंडली से चंद्र दोष भी दूर हो जाता है। महाशिवरात्रि व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से क्या फल मिलता है। तब श्री हरि ने बताया कि यह व्रत सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष प्रदान करता है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध कथा प्रचलित है। प्राचीन समय में एक शिकारी था जो जीवन यापन के लिए वन में पशुओं का शिकार करता था। एक दिन वह शिकार की खोज में वन में भटक गया और अज्ञानतावश एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। संयोगवश शिकारी जिस डाल पर बैठा था, वहां से बेलपत्र और पानी टपक कर शिवलिंग पर गिरने लगे। रात्रि भर जागते हुए शिकारी ने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया। इस पुण्य कर्म के कारण उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। महाशिवरात्रि की एक अन्य पौराणिक कथा। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक अन्य प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से संबंधित है। पुराणों के अनुसार जब देवता और दानवों ने
अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मंथन किया तो उसमें से अनेक रत्न, कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तभ मणि और अंत में कालकूट नामक विष निकला। यह विष इतना प्रलयंकारी था कि उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने का संकट उत्पन्न हो गया। देवताओं और दानवों ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस विष का संहार करें। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन उसे निगला नहीं। इस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव ने इस विष को अपने गले में रोकने के लिए रात्रि भर ध्यान किया और सभी देवताओं ने उनकी पूजा अर्चना की। इसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जब भक्त पूरी रात जागकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। भगवान शिव और माता सती का विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह कथा भक्ति, प्रेम और तपस्या का प्रतीक मानी जाती है। माता सती, जिन्हें दक्षायणी भी कहा जाता है, प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। वे पूर्व जन्म में माता पार्वती के रूप में जानी जाने वाली आदि शक्ति का ही अवतार थी। बचपन से ही माता सती भगवान शिव की परम भक्त थीं और उन्हें अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखती थीं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माता सती ने कठिन तपस्या आरंभ की। उन्होंने अन्न जल त्याग कर केवल भगवान शिव का ध्यान किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। माता सती के पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि वे वैरागी, औघड़ और सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। दक्ष नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान शिव से हो, लेकिन सती की तपस्या और शिव की इच्छा को देखकर अंततः ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं के आग्रह पर दक्ष को यह विवाह स्वीकार करना पड़ा। शिव और सती का विवाह अत्यंत साधारण और वैदिक रीति रिवाजों से संपन्न हुआ। इस विवाह में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने भाग लिया। विवाह के बाद माता सती कैलाश पर्वत चली गईं और भगवान शिव के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को जब यह ज्ञात हुआ तो वे बिना भगवान शिव की अनुमति के अपने पिता के यज्ञ में चली गईं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि दक्ष भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। अपने पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण माता सती ने वहीं योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान शिव ने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। बाद में भगवान शिव ने माता सती के शव को उठाकर तांडव नृत्य किया, जिससे सृष्टि में महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 भाग कर दिए, जो धरती पर विभिन्न स्थानों पर गिरे, और इन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। इसके बाद माता सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठिन तपस्या कर पुनः भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। इस कथा का संदेश: भक्ति और तपस्या से सब कुछ संभव है। स्वाभिमान और सम्मान महत्वपूर्ण है। शिव और शक्ति एक है। यह कथा हमें सिखाती है कि शिव और शक्ति अविभाज्य है और संसार की उत्पत्ति, पालन
और संहार में उनका समान योगदान है। महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती के विवाह की कथा का पाठ करने और भगवान शिव की आराधना करने से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे भी ऐसी रोचक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।